नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। रेवदर उपखंड मुख्यालय के सुरूड़ी गांव में स्थित बामनवाड़ मंदिर परिसर में देवासी समाज किरोड़ी पट्टा की ओर से प्रथम प्रतिभावन विद्यार्थी समाज एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में देवासी समाज की 250 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ, तो वही कार्यक्रम की शुरुआत राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, पूर्व राज्य मंत्री भूपेंद्र देवासी, रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी, महंत तीर्थगिरी महाराज समेत अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन कर बामनवाड़ चरणों में नमन कर कार्यक्रम का आगाज किया। समारोह में बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहने वाले समाज के छात्र छात्राओं, विभिन्न खेलों के माध्यम से राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी, राजकीय कर्मचारी और भामाशाहों का मोमेंटो प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मान दिया गया। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने समारोह में उपस्थित समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज का युवा अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षा हो या फिर राजनीति का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्र में धीरे धीरे समाज प्रगति कर रहा है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए सबसे पहले हमारा लक्ष्य निर्धारित होना आवश्यक है। रेवदर से नरेश कुमार की रिपोर्ट। कि सुबह 10 बजे से लगाकर शाम को 5 बजे तक आपका ये कार्यक्रम चला, उसके लिए खूब खूब बधाई, धन्यवाद। क्योंकि आपका जो सीटिंग पावर है वो देखने लायक है। सुबह से लगाकर जब जोधपुर में पूरे रबारी समाज का जो सम्मेलन हुआ और एक साथ में पूरे रबारी समाज के 5 लाख लोग इकट्ठे हुए और जैसे इकट्ठे हुए तो सब लाल पगड़ी में हुए और लाल पगड़ी में भी ऐसी आपकी रौनक दिख रही थी जो देश के प्रधानमंत्री जी भी लिख रहे थे, थैंक यू बुआ जी। तो मुझे बहुत बड़ा गर्व हुआ आप पर। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। विशेष तौर से प्रतिभावान इस पूरे कार्यक्रम में सभी बालक और बालिकाएं जो हमारे समाज का नाम रोशन कर रही है, मैं समझता हूं कि हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा अनुकरणीय काम है। अनुकरणीय नहीं, समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा भविष्य है और आने वाले समय में ये समाज का भविष्य समाज को जिस गति के साथ में लेके जा रहा है, समाज को विकास और डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से अपन आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आप सबने देखा है कि आने वाले समय में जब एक टीचर हमारा बढ़ता था तो हमें गर्व होता था कि आज हमारा एक टीचर बढ़ा। आज जब हमारे हजारों की तादाद में टीचर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, जुडिशियल में जज बन रहे हैं और हमारे वकील बन रहे हैं, ये हमारे लिए तहसीलदार बन रहे हैं और RAS, IPS, IAS, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी उन्नति और समाज का विकास है। मैं तहे दिल से समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हमारे सामने कहीं दूसरे अधिकारी पे आकर के हमारे तहसीलदार साहब हैं और आपकी बहन मंजू आपके रेवदर में तहसीलदार लगी, तो हमें जिस तरह का एक गर्व हो रहा है कि आने वाले समय में हमारी एक तहसीलदार भी आपके समाज की आई है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए आपके प्रधान भी रबारी समाज के, और जब पहले प्रधान बाली के अंदर बढ़ाई थी तो लोग उंगली करके देखते थे कि रबारी समाज की प्रधान बनी है गजी देवी। लोग कई तरह के विचार करते थे कि आने वाले समय में समय आ गया तो इनको हम हटा देंगे, पर मुझे धन्यवाद देना पड़ता है उन बच्ची को भी, गजी को। उन्होंने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा काम किया और आने वाले समय में कभी वो लेटर भी लिख सकती है और समाज को पढ़ के भी बताती है कि मैं एक प्रधान के नाते किस तरह से, जिस तरह से अपना राधिका एक प्रधान रेवदर के अंदर बनी, आज मारवाड़ के अंदर मंगलाराम जी प्रधान बने। उनारिका एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित घूमर महाकुंभ कार्यक्रम में राजस्थान के प्रमुख समाज सेवी और प्रशासनिक अधिकारी जयंत शर्मा को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें समाज के सेवा क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। कार्यक्रम में पार्षद राजू अग्रवाल, संयोजक महिपाल सिंह चौहान, ओनारी काशी और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अंकित खंडेलवाल ने उन्हें सम्मानित किया।
जयंत शर्मा ने इस अवार्ड के लिए संपूर्ण आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया और इस सम्मान को समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री विजयनगर की स्थानीय धान मंडी में मजदूरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। धान मंडी में श्रमिकों ने काम बंद कर आंदोलन करने की राह पकड़ ली है, तो क्रय विक्रय सहकारी समिति के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्रय विक्रय सहकारी समिति से बकाया मजदूरी दिलाने की मांग को लेकर विरोध किया जा रहा है। मजदूरों को अब तक मार्च महीने की मजदूरी भी नहीं मिल पाई है। ऐसे में श्रमिकों ने धान मंडी में काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनको मजदूरी नहीं मिली तो आंदोलन और भी तेज होगा। आंदोलन की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। समझाइश का दौर जारी है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। भजन गायक कलाकार आकृति मिश्रा के द्वारा भजन के माध्यम से मेघवाल समाज पर अभद्र शब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए आज मेघवाल समाज के लोगों ने खाजूवाला उपखंड कार्यालय व पुलिस थाना पर प्रदर्शन किया है। तो वहीं जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया गया और पुलिस थाना में परिवाद सौंपा, जिसमें आकृति मिश्रा पर मेघवाल समाज को लेकर अभद्र शब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। मेघवाल समाज के सहीराम मेघवाल व ओम प्रकाश मेघवाल ने बताया कि भजन गायक कलाकार मिश्रा के द्वारा एक भजन के माध्यम से मेघवाल समाज पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भजन गाया गया, जिसको लेकर मेघवाल समाज के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। ऐसे में आकृति मिश्रा के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा SC/ST एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग उठाई गई है। खाजूवाला से DP चौधरी की रिपोर्ट। मिश्रा एक कोई गायक कलाकार है। इसने भजन के माध्यम में दलित समाज और मेघवाल समाज को अभद्र भाषा के अंदर गालियां निकाली है और समाज पूरे को अपमानित किया है। ठीक है, इसने पहले भी कई बार हरकत कर चुकी है। तो हम प्रशासन के आज यहाँ ज्ञापन देंगे और उसके बाद में थाने में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में चाहे हमें थाना का घेराव करना पड़े या रोडें जाम करनी पड़े, हम जरूर करेंगे, लेकिन इसको माफ़ नहीं करेंगे। इस प्रकार का इस वीडियो में दिए गए क्या सब? इसने हमारे समाज मेघवाल समाज को जाति के आधार पर टारगेट करते हुए एक समझाया समझे नहीं, रैया डेढ़ का डेढ़, मतलब इस प्रकार की बड़ी गालियां निकाली है, जिसमें हमारा पूरा समाज मेघवाल समाज अपमानित हुआ है। आप मांग क्या करते हैं? हमारी मांग है कि इस पर SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके तुरंत गिरफ्तारी की जाए। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम रोडे जाम करेंगे आने वाले समय में। अनूपगढ़ के घड़साना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता मदन गेदर 2 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। मदन गेदर ने कहा कि जनहित के मुद्दे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पट्टा दिलवाने की मांग को लेकर गेदर धरना कर रहे हैं। तो वहीं CHC में नर्सिंग कर्मी और डॉक्टर के पद बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। 5 दिन पहले तहसीलदार बबीता ढिल्लों के मार्फल जिला कलेक्टर अनूपगढ़ को ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि घड़साना में आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति मिल चुकी है। स्वीकृति मिलने के बाद दोनों बड़ी पार्टी नेताओं ने जमकर वाहवाही लूटी, लेकिन योजना अभी भी अधर झूल में लटक रही है। घड़साना से निशान सचाना की खास रिपोर्ट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर के नजदीक मिले टाइगर T86 के शव का आज सुबह पोस्टमार्टम कर दिया गया। बात के मुंह पर धारदार हथियार से वार के निशान भी मिले हैं। CCF अनूप के आर का कहना है कि इस तरह से हमला केवल इंसान ही कर सकते हैं। टाइगर की बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी चोट के निशान मिले हैं। विभाग के मुताबिक बाद T86 चुरीवा बाधिन लाडली T8 और बाद 34 की संतान है। इसकी लगभग उम्र 14 साल बताई जा रही है। संभवतः किसान की मौत के बाद ग्रामीणों ने बात को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। गया है क्या कुछ इसकी मौत के कारण रहे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनके शरीर में 2 तरह के चोटें दिखाई दिया जी। कुछ इसका पैरों में और इसका अंडर पार्ट्स में कोई टेरिटोरियल फाइट्स का जैसा पुराना वुंड्स मौजूद है, जो हीलिंग स्टेज पे है अभी। और बाकी इसके ऊपर की तरफ, मुंह की तरफ कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया हुआ जैसा बोन्स है, जिसमें बोन्स, स्कल का बोन्स सारे फ्रैक्चर्ड है और रिब्स फ्रैक्चर्ड है। हिप बोन में भी जैसे स्प्लिंटर्स बन चुके हैं। सर क्या लगता है कि इस तरीके से इसकी क्या हत्या की गई होगी पूरी तरीके से?
शार्प ऑब्जेक्ट्स का से मारने का तो किसी इंसान ने ही किया होगा, लेकिन बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन में इसके अलावा भी सर क्या गोली मार के भी इस मामले में कोई फॉरेस्ट कार्रवाई करेगा? हर टाइगर के डेथ में जो करना है उसका प्रोटोकॉल पहले से डिसाइडेड है, एनटीसी द्वारा दिया है, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर वही टाइगर है जिसने भरतलाल मीणा को मौत के घाट उतारा था? इसका कोई आई विटनेस नहीं है, बाकी सेकेंडरी एविडेंस से हम उस तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। सर इसके शरीर में कोई जो छर्रे वगैरह कुछ बंदूक से मारने की कोई इस तरह की क्लू सामने? अभी तक इस तरह का कुछ निशाना नहीं मिला है, फिर सैंपल्स लिए गए हैं, वो लैब में भेज के इस तरह का कुछ है तो दिखाए। सर टाइगर की जवान बाहर आ गई थी सर, ये उसका मुंह पे भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट से मारने का, एक आंख डैमेज करने का वो दिखाई दे रहा है। सर अगर ये बात 2-3 टाइगर्स का वितरण है, जिसका नाम है अभी याद नहीं है मुझे, वितरण है, तो सर ये दर्ज करके फॉरेस्ट कार्रवाई करेगा? वो मैंने बता दिया ना जी। किसी का टाइगर का डेथ होता है उसी टाइम में जो कार्रवाई करना है वो निर्धारित है, उसी का पालन हम करेंगे। सरदार समंद बांध के कमांड क्षेत्र में जुड़े किसान सोमवार को पाली कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरदार समंद बांध की टेल नहरों की मरम्मत व सफाई करवाने की मांग भी उठाई गई। साथ ही साथ बात करें तो नहर के टेल पर स्थित गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी देने की मांग उठाई गई। ज्ञापन में बताया गया है कि सरदार समंद बांध की टेल की नहरों की सफाई नहीं की गई है, जबकि अधिकारी कागजों में नहर की सफाई और मरम्मत का दावा कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि नहर की सफाई नहीं होने तक पानी नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि इस तरह पानी की बर्बादी होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहे। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए आज यानी कि 4 नवंबर से होम वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले 85 साल की बुजुर्ग धापू व दिव्यांग राजू ने वोट डाला। 8 नवंबर तक होम वोटिंग के दौरान 319 बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता वोट करेंगे। 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर 10 कैंडिडेट्स मैदान में है। बीजेपी से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस से महेश रोत व बीएपी से अनिल कटार समेत निर्दलीय कैंडिडेट्स के बीच कड़ा मुकाबला है। 13 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन आज सोमवार से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें 85 साल या इससे ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। रिटर्निंग अधिकारी ने आज सोमवार को होम वोटिंग के लिए 11 मतदान दलों को रवाना भी कर दिया है। 4 टीमों को रिजर्व रखा गया है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। मैं सर पीठासीन अधिकारी विधानसभा उपचुनाव 2024 84 यहाँ पर अभी होम वोटिंग में हूँ और एवीपीडी एवीएससी की वोटिंग हो रही है दिव्यांगों के लिए। ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें 85 प्लस के आयु वाले और दिव्यांगजनों के लिए घर पर हम होम वोटिंग के ज़रिए उनको ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं और ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। 84 विधानसभा क्षेत्र में आज दिनांक 4 नवंबर से होम वोटिंग का प्रथम चरण आरंभ हो गया है। प्रथम चरण 2 दिवस का होगा, 4 एवं 5 तारीख का। हमारे यहाँ कुल होम वोटिंग के द्वारा 319 मतदाताओं को मतदान करवाया जाएगा, जिसमें से 247 85 प्लस बुजुर्ग मतदाता हैं एवं बाकी के 72 दिव्यांगजन हैं। होम वोटिंग के लिए हमने 11 मतदान दलों का गठन किया है, जिनके साथ उनके संबंधित सेक्टर ऑफिसर, बीएलओ, वीडियोग्राफर और माइक्रो ऑब्जर्वर को आज सुबह रवाना कर दिया गया है। प्रथम चरण 2 दिवस का होगा। उसके बाद भी यदि कोई होम वोटिंग का मतदाता छूट जाता है तो उसको द्वितीय चरण में दिनांक 7 और 8 नवंबर को कवर कर लिया जाएगा। उदयपुर, नागौर व टोंक के बाद अब गंगापुर सिटी जिले में भी पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। टोडाभीम क्षेत्र के गांव मोहनपुरा में लैपर्ड के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण रात भर जागकर समय गुजार रहे हैं। ग्रामीण वन विभाग की तरफ मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को विभाग द्वारा किसी तरह का सहयोग नहीं मिला और इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया। हालांकि वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर लेपर्ड्स के पगमार्क चिन्हित किए हैं। इस संबंध में बालाघाट वन नाका टीम ने रेंजर गुड़ाचंद्र को लेपर्ड के मूवमेंट की पुष्टि की रिपोर्ट भी पेश कर दी, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। खेरली कस्बे में आज मुस्लिम रंगरेज समाज द्वारा सामूहिक निकाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नाबालिग जोड़ों की शादी होने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। तुरंत ही खेरली नायब तहसीलदार दिनेश मीणा तथा खेरली पुलिस थाने से एएसआई भोलाराम शर्मा मय जाप्ता निकाह स्थल पर पहुंचे, जहां आयोजकों से जोड़ों के उम्र संबंधित दस्तावेजों की मांग करनी शुरू कर दी, जिसमें एक जोड़ा नाबालिग भी पाया गया।
पुलिस और प्रशासन ने आयोजक तथा लड़की और लड़के के परिजनों को शादी निकाह रोकने तथा पाबंद किया। एहतियाती के तौर पर पुलिस और प्रशासन के कार्मिक निकाह सम्मेलन में निगरानी के लिए तैनात किए गए। आज पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से नाबालिग जोड़ों का विवाह रुक गया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आज जो सामूहिक विवाह रंगरेज समाज द्वारा किया जा रहा था, आप मौके पर पहुंचे थे। मौके पर जांच में क्या सामने आया? जांच में क्या है, 6 जोड़ों का निकाह था सम्मेलन के द्वारा, तो उनमें 5 जोड़े तो बालिग ही पाए गए। एक जोड़ा था अरमान खान, उसके साथ जो होने वाली पत्नी थी मुस्कान बानो, वो दोनों ही नाबालिग थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये डीग के थे। प्रशासन द्वारा इस मामले में तत्परता बरतते हुए कार्रवाई की है, तो इस कार्रवाई क्या कार्रवाई? अब जैसे ही हमको ये पाए गए नाबालिग, तो हमने तुरंत जो मैरिज होम का संचालक है उसको, उसके सचिव को और निकाह सम्मेलन का जो अध्यक्ष है सलाम खान, उनको पाबंद कर दिया है कि वो नहीं करें तथा इसकी निगरानी के लिए थानेदार जी को और पटवारी गिरदार को भी कह दिया कि वो निगरानी बनाए रखें। आपका ये दिनेश मीना, नायब तहसीलदार खेड़ली मंडी। समाज का सामूहिक निकाह सम्मेलन था, पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची थी, तो क्या मामला सामने निकल के आया? पुलिस को सूचना मिली थी कि रंगरेज समाज के द्वारा जो सामूहिक शादी समारोह किया जा रहा है, उसमें कोई नाबालिग शादी हो सकती है या किसी कोई हिंदू लड़की की भी शादी हो सकती है। इसकी जांच के लिए मैं एसआई भोलाराम, नायब तहसीलदार जी अशोक जी मीणा, मैं जाब्ता के यहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ मालूम किया तो पूरे समाज द्वारा जो उनका अध्यक्ष था सलामुद्दीन, उसने कहा कि कुल 6 शादियाँ की जा रही हैं। तो 6 शादियों के दस्तावेज चेक किए तो एक शादी अरमान खां था निवासी नगर, उसके साथ जो लड़की थी वो हरियाणा की थी, न्यू मेवात की मुस्कान। अरमान जो लड़का था उसकी डेट ऑफ बर्थ की जांच की गई तो आधार कार्ड में 2003 थी और मार्कशीट में 2007 थी। तो वो 2007 के मुताबिक नाबालिग होने पर उसको पाबंद किया गया कि ये शादी नहीं की जाए। अभी मौका पर अरमान बारात लेकर नहीं आया था, पर सूचना मिली थी कि वो घर से रवाना हो गया, पर अभी तक पहुंचा नहीं है। फिर भी जो अध्यक्ष है उसको पाबंद कर दिया गया है कि अगर वो यहाँ आता है तो पुलिस को भी सूचित करेगा और शादी भी नहीं किया जाएगा। बाकी जैसी स्थिति होगी नज़र रखेंगे। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।